फ्रेंड्स, हमने कल देखा था भाषा बिंदु पाठ 10वां ठेस का। तो मैंने आपको जो वर्क दिया था सामान्य भूतकाल वगैरह बनाने के सेंटेंस दिए थे कल, तो आपने करे। कुछ बच्चों ने मुझे भेजा, बहुत अच्छा लगा। और जिसने नहीं भेजा अभी तक, उनको कृपा करके मुझे आपको सारे क्वेश्चन आंसर भेज देना है, ठीक है। तो आप मुझे सब क्वेश्चन पूरे व्याकरण के दोनों प्रश्न भेजना है आपको। चेक करके मैं वापस बता दूंगी आपको कहाँ गलत है कहाँ सही है। अब उसी में का नीचे का एक प्रश्न है, उपयोजित लेखन। तो पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। ये आपको देखना है। तो हम देखेंगे पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। तो आपको उसके पॉइंट्स देखकर उसको डिस्क्राइब करके लिखना है। पुस्तक कैसी होती है? अभी हमने किताबें एक 9th स्टैंडर्ड में एक कहानी किताब की एक कविता पढ़ी है कि किताबें सबसे बड़ी अनमोल होती है और ये हमारी सबसे अच्छी मित्र भी होती है और इसके अंदर ज्ञान विज्ञान सारा भरा हुआ होता है और हमें इसे जब चाहे तब खोल के पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। और किताबें हम जिस अलमारी में रख देते हैं, उस अलमारी में से वो हमें दिन भर झांकती रहती है कि अब आप मुझे निकालो और आप मुझे पढ़ो। तो ये किताबें, इसके अंदर बहुत सारा ज्ञान होता है। व्यक्ति, अब देखो जैसे आज किसका दिन है? आज किसका दिन है पता है आपको? आज हम वाचन प्रेरणा दिन के रूप में मनाते हैं, है ना। तो ये APJ अब्दुल कलाम का आज का दिन है। तो इस दिन हम वाचन प्रेरणा दिन के रूप में मनाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ना है आपको और किताब पढ़ने से सारे श्रेष्ठ विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं। किसी के साथ में बुराई करने का, लड़ाई करने का, झगड़ा करने का ये विचार तो हमारे निकल ही जाते हैं, क्योंकि हमको समय ही नहीं रहता दिन भर हम किताब पढ़ेंगे। तो अच्छी अच्छी ज्ञान की किताब पढ़ना, किताब पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारी संस्कृति बढ़ेगी, सभ्यता हमारे अंदर आएगी और मानवीय मूल्यों पुस्तकों के अंदर से हमें जीवित दिखाई देंगे। पुस्तक प्रदर्शनी और मेला ये हमारे लिए कैसा है? एक वरदान के रूप में। बहुत सुंदर सुंदर, जब हम मेले में जाते हैं पुस्तक प्रदर्शनी के, तो वहाँ पे इतने सारे ढेरों लेखक की किताबें वहाँ पर दिखाई देती है और सारी किताबें अच्छी ही होती है। आप एक किताब यदि खोल कर देखेंगे तो उसके अंदर का ज्ञान पढ़ते 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 हम नोट्स बनाने लग जाएंगे। निकाल निकाल के हमारे पास में इतना संग्रह कर लेंगे हम कि वो संग्रह हमारे भविष्य में हमारे साथ में, कभी हमको लेक्चरर बनना है, कभी हमको इंजीनियर बनना है या कभी हमको वक्ता बनना है, हमको 2 शब्द बोलना है किसी के सामने, तो जब हमारे पास में बहुत सारा ज्ञान होगा तब हम उसको बोलने के लिए उसका सीधा साधा उपयोग में लाएंगे और वो ज्ञान हमारा उस समय का ज्ञान हमें कभी भी भविष्य में काम आता रहेगा। तो हमको पुस्तक पढ़ना है। हम चले गए एक प्रदर्शनी देखने के लिए। प्रदर्शनी कहाँ थी उसका नाम लिख दो, समझो पूना कोरेगांव में थी। वहाँ पे प्रदर्शनी देख रहे थे। प्रदर्शनी के अंदर ऐसा लिखना कि अलग अलग साहित्यकारों की किताबें अलग अलग बॉक्स में रखी हुई थी या टेबल पे रखी हुई थी। हिंदी की एक साइड में, उसके बाद में मराठी मीडियम की, उसके बाद में इंग्लिश मीडियम की और उर्दू मीडियम की। और हमें जो पसंद आई तो हमें प्रेमचंद जी की हिंदी की बहुत सारी उपन्यासें पढ़ने को मिली, हमने वो पढ़ी। इसके बाद में मराठी के साहित्यकार, इनकी भी हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी और हमको बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ और ये ज्ञान हमने हमारे लिए संजो के रखा है। इस किताबों की स्तर रुचि बहुत अच्छी थी लिखी हुई और ये किताबें सिर्फ मराठी हिंदी की ही नहीं थी, तो इसके अंदर इतिहास, भूगोल, मैथ्स, साइंस, इन सारे की बहुत सारी किताबें वहाँ पर थी। इतना ही नहीं तो हमारे धार्मिक साहित्य भी वहाँ पर बहुत सारे रखे हुए थे। हमको ऐसा लगा कौन सी किताब खरीदूँ और कौन सी छोड़ूँ, क्योंकि सब किताबें एक से एक सुंदर सुंदर थी। और कुछ तो हमने, मैं और मेरी सहेली थी, हमने ऐसा सोचा कि 4 किताब आप खरीद लो और 4 मैं खरीदती, यानी हम 8 किताबों का सेट हमने खरीद लिया। मेरा पढ़ना होने के बाद में मैंने उसको दे दिया और उसका पढ़ने के होने के बाद में उसने मुझे दे दिया। इस तरह से हमने किताबों का अदला बदल करी और किताबें हमने ले ली और पढ़ने लगी। इतना ही नहीं तो हमने जो साहित्य, हिंदी साहित्य की जो किताबें खरीदी थी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी संग्रह, ये पूरा एक संग्रह किताबों का पूरा 11 या 12 उनका
एक जैसा कथा संग्रह था, हमने सारा खरीदा और एक साथ में हमने पढ़ना शुरू कर दिया। इस ढंग से हमें इस किताब का प्रदर्शनी में हमारा 1 ही घंटा हमने बिताना था, लेकिन कहाँ हमारे 3-4 घंटे चले गए हमें पता ही नहीं चला। इतना ही नहीं तो वहाँ पर सुंदर सुंदर मैगज़ीन भी रखे हुए थे। मैगज़ीन का मुख्य पृष्ठ देखकर हमें वो आकर्षित कर रहा था कि मैं उसे उठाऊं और पढ़ने लगूं। सचमुच किताबें जैसा ज्ञान कहीं पे भी प्राप्त नहीं होता। हम कंप्यूटर का ज्ञान लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर भी ऐसा होता है कि जब लाइन चली जाती है या उससे हमारे वजह से कुछ रिमूव हो जाता है तो ज्ञान हमें मिलना मुश्किल होता है। लेकिन किताबों का ज्ञान कभी भी रिमूव नहीं होता,